इकॉनमी पाकिस्तान की जो है वो हमेशा से हमें नज़र आता है कि डिफ़ॉल्ट है, डगमगाई हुई है। इस बार जो है कोई भी वज़ीर आज़म आता है, कोई भी हुकूमत आती है, आपने क्या इक़दामात जो हैं वो तैयार किए हैं? क्या आपके पास निज़ाम मौजूद है कि इकॉनमी जो है पाकिस्तान की मजबूत हो जाएगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रही है। और अगर आप इस वक्त भी देखें, जो आपका इन्फ्लेशन का रेट है, आपके बिजली की प्राइसेस हैं, आपकी गैस की प्राइसेस हैं, हर चीज़ की प्राइस जो है वो आपकी बढ़ चुकी है। तो इस वक्त जो ये जिसका भी नारा था रोटी कपड़ा और मकान, मुझे नहीं पता वो दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, लेकिन आवाम को इस वक्त 2 वक्त की रोटी चाहिए है, आवाम को पहनने का कपड़ा चाहिए है, और आवाम को इस वक्त सर छुपाने की जगह चाहिए है। क्योंकि ना ही तालीम इस वक्त मिल पा रही है, इतनी महंगी हो गई है कि तालीम भी अफोर्डेबल नहीं है। तो इस वक्त लग्जरीज़ की तरफ जाना तो शायद बाद की बात है। जो नेसेसिटीज़ हैं वो ज़रूरी हैं। इस वक्त नौकरी का मिलना बहुत ज़रूरी है। आपका लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव भी देखें तो चलें, एक पॉजिटिव एंगल को छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर भी नौकरियाँ नहीं हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जब तक मईशत ठीक नहीं होगी, और मईशत तब ठीक होगी जब आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चलेगी, जब तक आप ऐसे इकदाम नहीं करेंगे कि आपके यहाँ पर नौकरियाँ क्रिएट हो सकें, तब तक आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए। अगर आपकी बात की जाए, आपको पर्सनली क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो मईशत का जो है वो सस्टेन कर सकेगी? देखें, ये तो अब आगे गवर्नमेंट कौन सी आएगी, लेकिन इस वक्त बात यह है कि हमें इस बात को मानना होगा कि हम IMF के बिल्कुल चुंगल के अंदर हैं, और हम IMF के चुंगल से नहीं निकल सकते। पिछली गवर्नमेंट्स भी उसकी रिस्पॉन्सिबल हैं कि इतने जो कर्ज़े लिए गए वो कर्ज़े कहाँ लगे। ये वही सवाल हैं पुराने, जो हम पाकिस्तान एक पुराना मरीज़ है, और जब नया डॉक्टर आता है तो वो सवाल वही करता है कि तबीयत कब ख़राब हुई, कैसे ख़राब हुई, कौन सी दवाई किस वक्त दी, वो स्टार्ट से शुरू हो जाता है। तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि जो पिछले कर्ज़े लिए गए वो कर्ज़े तो हमने अदा करने हैं। तो वो उन्हीं कर्ज़ों का ये बोझ है कि इस वक्त जो, और मैं जो बात करने लगा था कि जब तक आपकी रुपए और डॉलर की पैरिटी कंट्रोल नहीं होगी, तब तक आपकी कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। चाहे आप उसको इन्फ्लेशन रेट ले लें, चाहे आप उसको पेट्रोल की प्राइसेस ले लें, आप गैस की प्राइसेस ले लें, आप इंटरेस्ट रेट ले लें, आप कोई चीज़ ले लें, तो अब वो कैसे ठीक होना है वो भी एक अलग सी बात है। बातों से लग रहा है आप काफ़ी मुतमईन हैं आने वाली गवर्नमेंट से। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन बात यह है कि वी वांट कि मुल्क में आपका पहिया चलना चाहिए इकॉनमी का। रिटेलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आपकी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। इंसान हमेशा एक अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करता है, ख्वाब अच्छा देखता है, तो अच्छा ख्वाब देखने का तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो मैं अगर ये कहूँ कि आने वाली हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे, और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले जो गवर्नमेंट गई उसने कुछ ऐसे इकदाम बजट में दिए, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन शायद वो IMF को मंजूर नहीं था, अल्लाह को मंजूर तो था, नहीं था, लेकिन IMF को मंजूर नहीं था, तो इसलिए वो वापस लेनी पड़े तमाम इकदाम। तो जब तक आप आसानियाँ नहीं करेंगे, जो कि मुश्किल है, लेकिन जब तक आसानियाँ नहीं होंगी, जब तक ऐसे इकदाम नहीं किए जाएंगे, जब तक आपको फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, तब तक आपकी तिजारत सनत नहीं चलेगी।